हेलो एवरीवन, सुनीता ओल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और हमेशा की तरह मैं एक और खूबसूरत सा क्रोचेट वर्क लाई हूं जो कि बहुत प्यारा सा थालपोस का डिजाइन है। इसे मैंने 3 कलर से बनाया हुआ है फ्रेंड, ऑरेंज, रेड और येलो कलर का। और ये जो है मैं 2 पार्ट में से दिखाऊंगी आपको अपलोड करके। तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है मैं फर्स्ट में अपलोड करके दिखाऊंगी और इसमें ये 12 रो चल रहा है। तो 12 रो को मैं कैसे बनाऊंगी वो बताऊंगी फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में यहाँ से यहाँ तक का मैं बताऊंगी, ठीक है। तो फ्रेंड इसे आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो, थालपोस्ट, डोरमेट, डोर बोलता है टेबल कवर, मल्टीपर्पज़। तो आप जैसा यूज कर सकते हो वैसा आप करके अपना यूज कीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। तो फ्रेंड आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भर के करें कि मुझे भी पता चले कि मैं बहुत अच्छा से बना रही हूँ कि नहीं बना रही हूँ। और नए व्यूवर्स अगर मेरे वीडियो में अभी अभी जुड़े हैं तो उन सभी से भी तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें आप सभी भी। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको बनाना बताती हूँ कैसे इसे बनाना है। इसके लिए मैंने 3 कलर का ऊन लिया हुआ है। यहाँ पे रेड, ऑरेंज और येलो कलर है। और यहाँ पे जो एक नीडल्स है ये है आपका, ये देखिए इस तरह से आपको ले लेना है ऊन। तो ये मेरा क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कलर में, तो इसलिए मैं बता रही हूँ फिर से। तो यहाँ पे देखिए ये आपको इस तरह से 3 कलर ले लेना है। और यहाँ जो नीडल्स है इसका कलर थोड़ा सा छूट गया है, लेकिन तब भी मैं बता देती हूँ ये आपका 1.75 mm का है, ठीक है। 1.75 mm का। और एक इस तरह से सीजर आपको ले लेना है कट करने के लिए। तो इसी तरह से मैं लेके बैठूँगी और बनाना आपको बताती हूँ, ठीक है। चलिए आपको बताती हूँ मैं कैसे बनाना है। स्टॉप। तो ये देखिए फ्रेंड, आपको पहले उनको फिंगर में इस तरह से राउंड राउंड घुमा लेना है। राउंड राउंड करने के बाद इसके बाद देखिए मैं कैसे नीडल्स को नोट लगाऊंगी। तो पहले आपको नीडल्स को इस तरह से पकड़ लेना है, ये देखिए। और इसके बाद ये जो ऊन है इस तरह से मैं उनको घुमाते हुए इस तरह से एक राउंड घुमा के फिर मैं इस साइड में आ जाऊंगी, ठीक है। अब इस साइड आ जाने के बाद मैं यहाँ पे देखिए 1 चेन लूंगी, यानी कि इस लूप के अंदर से मैं एक फंदे को इस तरह से निकालूंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से नोट लग गया। अब नोट लग जाने के बाद इसे थोड़ा सा खींच लेना है, इसकी इस तरह से खींच लेने के बाद फिर मैं यहाँ से 8 चेन निकालूंगी, ठीक है। तो ये देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखिए फ्रेंड इस तरह से मैं 8 चेन बना चुकी हूँ। 8 चेन बना लेने के बाद जो सबसे लास्ट वाला चेन है इस जगह पे मैं इस लूप में इस तरह से नीडल्स के हुक को फंसाऊंगी और स्लिप स्टिच कर दूंगी इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक रिंग जैसा तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ये जो ऊन है यहाँ पे देखिए पीछे, इसको मैं इस तरह से पकड़ लूंगी यहाँ पे इसके साथ ही। और इसके बाद मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब मैं यहाँ से 15 टाइम, ये जो आपका लूप है, ये जो रिंग बना हुआ है इसके अंदर से मैं 15 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। और ये चेन को काउंट करोगे तो यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा। तो मैं 15 निकाल रही हूँ, 1 2 3 4 5। अब थोड़ा सा मैं आपको फास्ट में करके पूरा करके दिखाती हूँ। तो 5 तक कर चुकी हूँ और ये चेन को मिला के 6 हो गया है। इसके बाद वाला को मैं पूरा यहाँ तक करके दिखाती हूँ स्पीड में। तो ये देखिए मैं काउंट करके दिखा देती हूँ आपको इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, 15 हो गया है। अब मैं एक और इसमें 16 करूंगी। ठीक है, इस तरह से 16 हो गया आपका। 16 हो जाने के बाद जो सबसे फर्स्ट वाला है जो मैं चेन से बनाई हूँ, तो 1 2 3, ये 3 में जाके इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सेकेंड रो में, ये फर्स्ट रो था आपका, अब सेकेंड रो में मैं क्या करूंगी, फिर से चेन बनाऊंगी। 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे देखिए एक आपको लूप दिख रहा होगा, तो इसी लूप के अंदर से मैं एक और डबल क्रोशे निकालूंगी, यानी कि 1 लूप के अंदर से आपको 2 डबल क्रोशे निकालना है। तो ये आपका देखिए 2 हो गया। अब फिर मैं देखिए इधर जो एक लूप है यहाँ पे जो दिख रहा है इसके बगल में, तो यहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। 1, इसी लूप के अंदर से एक और निकालूंगी 2। ये देखिए इसी तरह से ये सेकेंड रो पूरा कंप्लीट होगा। अब इधर वाले जो लूप है, ये देखिए ये लूप, अब मैं यहाँ से फिर से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। तो 1 एंड 2, इस तरह से मैं सारे लूप के अंदर से इस तरह से मैं पूरा ये जो आपको दिख रहा है ये सब के अंदर से मैं टोटल 2 करते हुए यहाँ तक पहुंच के आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मैं ये राउंड पूरा यहाँ से यहाँ तक घुमा के आ चुकी हूँ घूम के। तो ये आपका सेकेंड रो पूरा कंप्लीट हो गया है। और ये जैसे यहाँ पे देखिए मैं 16 बनाई थी, तो यहाँ पे इसका डबल हो जाएगा 32, 16 का 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से भी आप काउंट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 2 करके है 1 2, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो 16 हो गया आपका, तो इसका मतलब इस 16 का डबल हो गया, क्योंकि 2 करके देखिए ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 2, फिर यहाँ पर भी 1 2 ऐसे करके गया है, तो ये आपका 32 हो गया। ठीक है, इस तरह से भी आप काउंट करके देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए पूरा लूप मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ज्वाइंट करके बताऊंगी, तो ज्वाइंट वैसे ही करना है आपको। फर्स्ट में जो चेन बनाती हूँ मैं, तो यहाँ पे चेन को काउंट करना है 1 2 3, जहाँ पे 3 आएगा वहां पे इस तरह से निडल्स के हुक को इस तरह से अंदर की ओर करते हुए आपको स्लिप स्टिच कर देना है ऐसे। तो ये आपका सेकेंड रो पूरा कंप्लीट हो गया। सेकेंड रो पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं थर्ड रो यानी कि 3 रो में बताती हूँ कि क्या करना है आपको। तो 3 रो में क्या करना है, पहले आपको फिर से चेन बनाऊंगी मैं 1 2 3, इस तरह से 3 चेन बना लेने के बाद अब मैं यहाँ पे इस लूप के अंदर से फिर डबल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से। ठीक है, और इसके बगल वाले लूप से भी डबल क्रोशे निकालूंगी 1, यानी कि 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे इस तरह से मैं 4 टाइम निकालूंगी। ये देखिए इस तरह से, देखिए सारे लूप के अंदर से मैं 1 1 डबल क्रोशे निकालते जा रही हूँ। अब इसके बाद जब 4 डबल क्रोशे हो जाएगा थर्ड रो में यानी कि 3 रो में, उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेस के लिए 3 चेन देना है 1 2 3, इस तरह से 3 चेन लेने के बाद अब मैं इसके बगल वाले लूप, ये देखिए यहाँ तक मैं की थी, अब इसके बगल में फिर से मैं 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे करूंगी, फिर 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे करूंगी, इसी तरह से मैं 4 टाइम रिपीट करूंगी। ये देखिए 3 हो गया, अब ये 4। ठीक है, तो यानी कि 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। अब ये देखिए ये हो गया। अब इसके बाद मैं फिर से स्पेस दूंगी इसी तरह से जिस 3 चेन का, तो 1 2 3। तो ये जो 3 रो है फ्रेंड, इसी तरह से ये मैं करते जाऊंगी। देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं देना है आपको, इसके बगल वाले ही लूप से फिर से डबल क्रोशे निकालना है 1 डबल क्रोशे, फिर 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, फिर 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। सेम यही चीज को मैं रिपीट करते रहूंगी। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड, ये आपका हो गया है। ये देखिए थर्ड रो, तो थर्ड रो को मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहुंच के मैं ज्वाइन करना आपको बताऊंगी। तो थर्ड रो को मैं पूरा करते हुए यहाँ तक आती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ
और यहाँ पे देखिए टोटल आपका कितना बना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 बन चुका है। ये देखिए 7 बन चुका है इस तरह से। अब मैं 8 को करूंगी, तो यहाँ पे 3 चेन में पहले ही ले चुकी हूँ। और इसके बाद देखिए यहाँ पे 4 चेन आपका लूप बचा हुआ है, तो मैं 1 1 करके निकालूंगी। फिर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, इस तरह से मैं 4 टाइम निकालूंगी। तो यहाँ 2 हो गया है, ये 3 हो गया और ये लास्ट वाला 4 हो गया, ठीक है। ये देखिए इस तरह से कर लेने के बाद अब मैं फिर से 3 चेन बना के यहाँ पे ज्वाइंट करूंगी, 1 2 3। और यहाँ पे जो चेन बना हुआ है तो सेम वही प्रोसेस होगा, 1 2 3 में जाके आपको इस तरह से आपको नोट लगा लेना है, ठीक है। तो ये देखिए आपका 3 रो पूरा कंप्लीट हो गया फ्रेंड। ये 3 जो रो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का ऊन का यूज करूंगी। ऑरेंज या येलो भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ऑरेंज का यूज करूंगी। तो इस तरह से कर लेना है। अब इसके बाद मैं ऑरेंज कलर का ऊन का यूज करूंगी। इसे आप थोड़ा सा इस तरह से खींच लीजिए, तो ये देखिए बहुत अच्छा से ये फिर हो जाता है, ठीक है। तो ऑरेंज कलर का ऊन का यूज करूंगी, फिर उसके बाद बता। तो ये देखिए फ्रेंड, ये 3 रो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे 4 रो में ये ऑरेंज कलर का ऊन का यूज करूंगी। तो मैं पहले ही नोट लगा चुकी हूँ इसमें, और इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो मैं लूप बना रही थी चेन का, यहाँ पे 3 चेन करके बना रही थी, तो मैं यहाँ से शुरू करूंगी। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, तो यहाँ से नहीं करना इसको, इस लूप के बगल में जो आपको एक डबल क्रोशे है, तो यहाँ से आपको शुरू करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस तरह से नोट लगा लूंगी, पहले ऐसे नोट लगा लेना है, ठीक है। इसके बाद मैं 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 चेन बना लेने के बाद अब मैं यहाँ से 2 डबल क्रोशे, फिर स्पेस देके और फिर 2, यानी टोटल 4 निकालूंगी। तो यहाँ से देखिए 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, और इसके बाद मैं 3 चेन का स्पेस दूंगी, 1 2 3 चेन कर लेने के बाद अब मैं फिर से इसी लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 2, ठीक है। और 2 निकाल लेने के बाद जैसे मैं यहाँ पे एक इस लूप के अंदर से निकाली थी, इसी तरह से मैं इधर वाले डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालूंगी, इस तरह से। ये देखिए, ये निकाल लेने के बाद यहाँ पे मैं 1 चेन का स्पेस दूंगी, ऐसे। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे 1 2, ये दोनों को स्किप कर देना है, और तीसरे वाले 3 वाले में आपको इस तरह से डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकाल लेना है, ऐसे, ठीक है। फिर मैं देखिए इस लूप के अंदर से फिर 4 डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 2 फिर यहाँ पे 3 चेन का स्पेस, 1 2 3, फिर मैं यहाँ से 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, इस तरह से मैं कर लूंगी। ये करने के बाद अब यहाँ पे देखिए ये जो डबल क्रोशे है इसके ऊपर से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी, यानी कि आपको जो डबल क्रोशे 4 डबल क्रोशे में जो बना रही थी, तो इधर वाले डबल क्रोशे से आपको डबल क्रोशे निकालना है एक, और यहाँ से निकालना है इसके ऊपर से, देखिए इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन का स्पेस दूंगी, और फिर मैं ये दोनों को स्किप कर दूंगी क्योंकि फर्स्ट में तो निकला हुआ है, और ये दो डबल क्रोशे है, तो इससे और इसे, ये दोनों को मैं स्किप करके तीसरे वाले 3rd वाले से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी 3 से, ठीक है, इस तरह से। फिर मैं यहाँ से 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी जैसे मैं आपको दिखाई हूँ। तो इसी तरह से आपको 1 2, और इसके बाद बीच में स्पेस 3 चेन का, फिर मैं यहाँ से 4 डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे, 3 और 4, और इसके बाद मैं यहाँ से मैं डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर 1 चेन का स्पेस। तो इसी तरह से आपको फ्रेंड ये जो आपका 4 रो है, 1 2 3 4, तो 4 रो को मैं इसी तरह से पूरा कंप्लीट करके यहाँ तक आके आपको ज्वाइन करना बताती हूँ, ठीक है।
तो ये देखिए फ्रेंड, ये 4 रो मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ और इसे ज्वाइंट करना मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसे ज्वाइंट करना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैं सोची कि दूर से कर रही थी तो ये बहुत धुंधला दिख रहा था, तो इसी कारण मैं सामने से करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से इस लूप के अंदर से 4 निकाल चुकी हूँ। अब यहाँ से मैं देखिए ये डबल क्रोशे है, इसके ऊपर से लूप है आपकी, इसके ऊपर में यहाँ से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। ऐसे 1 डबल क्रोशे निकाल लेने के बाद अब यहाँ पे 1 चेन का स्पेस दूंगी और यहाँ पे जो चेन मैं बनाती हूँ उसी चेन में 1 2 3 में आपको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है और नॉट लगा लेना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ही खत्म इसे नॉट लगा लूंगी और कट कर दूंगी एक 1 चेन लेते हुए, और यहाँ पे मैं येलो कलर का उनका यूज करूंगी। ठीक है, तो मैं वो दिखाती हूँ आपको करके। तो इस तरह से फ्रेंड येलो कलर का उनको ले लेना है आपको और नोट पहले ही मैं देखिए इस तरह से लगा लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से, और आप कट भी कर सकते हैं या तो इसे रहने दें। ये हो गया। अब इसके बाद सेम वही चीज को ही रिपीट करना है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, इसे ये देखिए, इसे मैं फंसाना भूल गई थी, सॉरी। इसे आप अंदर की ओर कर लीजिएगा। तो ये देखिए, ये जो आपका 1 लूप है, तो मैं यहाँ पे 1 लूप से निकालूंगी पहले। यहाँ पे आपको 2 लूप में, सॉरी, फर्स्ट में देखिए यहाँ से 1 निकाल रही थी, तो यहाँ से मैं 2 से निकालना शुरू करूंगी। इसे आपको फर्स्ट वाला को स्किप कर देना है और सेकेंड वाले से आपको इस तरह से लूप में पहले ज्वाइंट कर लीजिए। ऐसे ज्वाइंट करने के बाद 3 चेन बना लेना है आपको। ये देखिए 1 2 3 चेन बना लेने के बाद अब मैं देखिए यहाँ पे एक को छोड़ दी हूँ मैं। ठीक है, और जैसे फर्स्ट में देखिए इस डबल क्रोशे से ले रही थी, अब आपको यहाँ पे एक को छोड़ देना है, 2 के अंदर से 1 1 करके डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए हो गया। अब इस लूप के अंदर से सेम 4 टाइम निकालना है आपको, 1 2, और सेम वही रिपीट करना है 3 चेन स्पेस के लिए, 1 2 3। ठीक है, फिर मैं देखिए इसी लूप के अंदर से निकालूंगी 1 2, यानी टोटल 4 हो गया। ये देखिए इस तरह से। फिर देखिए यहाँ पे मैं 2 लूप के डबल क्रोशे के ऊपर से निकालूंगी 1 2, तो मैं यहाँ से निकालूंगी एक। ठीक है, फिर मैं यहाँ से निकालूंगी 1 डबल क्रोशे, और इसे निकालने के बाद अब मैं यहाँ पे ये 2 निकाल लेने के बाद अब मैं यहाँ पे 1 चेन का स्पेस दूंगी। ये देखिए इस तरह से ये हो गया। ठीक है, ये आपका ये 5 रो चल रहा है फ्रेंड, मैं बता देती हूँ फिर से। ये 5 रो है। अब मैं यहाँ पे 1 चेन का स्पेस दूंगी जैसे कि मैं इसमें दे रही थी। ठीक है, यहाँ पे तो इसी तरह से सेम करना है। और फिर देखिए आप क्या करना है, ये दोनों को छोड़ देना है, इधर से 1 इधर से 1, और तीसरे यानी कि आप ऐसे भी करके देख सकते हो, ये दोनों को छोड़ देना है, या तो ये जो स्पेस जो दी मैं 1 चेन का, इसके बाद से आप देखिए 1 को आपको स्किप कर देना है और सेकेंड वाले से इस तरह से डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, इस तरह से। फिर मैं देखिए इसके बगल से भी निकाल रही हूँ डबल क्रोशे, और यहाँ से 4 टाइम, तो 1 2, और फिर 3 चेन का स्पेस, फिर 3 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये दोनों के अंदर से मैं 1 1 निकालूंगी, फिर इसके ऊपर से 1 डबल क्रोशे, और इस लूप के अंदर से भी 1 डबल क्रोशे, और 1 को मैं छोड़ दे रही हूँ। फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस, फिर इसमें मैं ये यहाँ पर भी आके मैं सेम वही को रिपीट करूंगी। तो इसी तरह से फ्रेंड ये रो जो 5 रो है, मैं इसी तरह से पूरा कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आके आपको बताती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो आपका 5 रो है, ये भी पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब इसे ज्वाइंट करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो 5 रो में सेम वही करना था जो मैं आपको बताई थी। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन का स्पेस लूंगी, क्योंकि यहाँ तो पूरा कंप्लीट हो गया है,
और फिर वही 3 चेन करना है आपको, 1 2 3, और इस तरह से इसे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दीजिए। ठीक है, फिर आप नॉट लगा लीजिए। फिर मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का ऊन का यूज करूंगी। तो यूज पहले देखिए इस तरह से आपको अंदर की ओर कर लेना है, ये मैं बताना भूल गई थी। इस तरह से कर लीजिएगा। ये जो आपको दिख रहा है चेन, इसके अंदर से ऐसे निकालते हुए जाइए, तो ये आपका सेपरेट भी हो जाएगा ऊन, और ये कितना भी वॉश करोगे तो नहीं निकलेगा। ये देखिए, ठीक है, इधर से भी नहीं पता चलता है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, अब मैं फिर से यहाँ से जो ऑरेंज कलर का की हूँ उस तरह से मैं यहाँ पे ऑरेंज करके उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड, अब 6 रो में आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, तो 6 में भी सेम वही करना है आपको। इधर से आपको फिर 1 को छोड़ देना है और सेकेंड वाले डबल क्रोशे के ऊपर से आपको इस तरह से ज्वाइंट करना है, ऐसे। ठीक है, इस तरह से देखिए ज्वाइंट कर ली मैं। अब यहाँ पे फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद फिर मैं देखिए इस लूप के अंदर से भी 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। अब यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा, ये जैसे उस टाइम मैं 2 निकाली थी, अब यहाँ पे 3 हो गया। इस तरह से क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है। देखिए यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे मैं 1 की थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर से मैं सेम वही प्रोसेस करूंगी। इस लूप के अंदर से 4 टाइम डबल क्रोशे निकालना है, बीच में आपको 3 चेन का स्पेस देना है। ठीक है, तो इस तरह से 3 चेन ले लीजिए। फिर देखिए इसी लूप के अंदर से 2 और निकालूंगी, तो ये 3 है आपका और ये 4 हो गया, क्योंकि मैं 2 निकाल चुकी हूँ यहाँ से। देखिए इस तरह से 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं देखिए 1 2 3 यहाँ तक मैं डबल क्रोशे 1 लूप के अंदर से निकालते जाऊंगी। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, इस तरह से निकालते जाऊंगी। ठीक है, ये देखिए, और जो लास्ट का 1 लूप बचा हुआ है इसे मैं स्किप कर दूंगी, छोड़ दूंगी, और यहाँ पे 1 चेन का फिर स्पेस दूंगी, जैसे हर सब में दी हूँ मैं। और फिर देखिए यहाँ पर भी मैं छोड़ दे रही हूँ इस वाले में, और यहाँ से मैं सेकेंड वाले डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो इसी तरह से फ्रेंड रिपीट होगा ये 6 रो। ये देखिए 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 3 टाइम में की। और इसी तरह से देखिए आपकी क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है, और जितना आप बढ़ाओगे उतना क्वांटिटी उसे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 की थी, यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे 1। और इसके बाद फिर इस लूप के अंदर से देखिए 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, तो 1 डबल क्रोशे, 2 और 2 3 चेन का स्पेस इस तरह से, और फिर मैं 3 4, यानी लूप के अंदर से जब भी आप निकालोगे तो 4 निकालना है और 3 चेन का स्पेस देना है। ठीक है, फिर देखिए ये जो तीनों है, ये तीनों लूप के अंदर से मैं 1 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 2 3। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे 1 चेन का स्पेस देके फिर वही चीज को रिपीट करूंगी इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड, तो ये जो 6 रो है ये भी आपका सेम इसी तरह से बनेगा, जैसे मैं यहाँ पे बनाई थी, इसमें बनाई थी। इसी तरह से ये टोटल मैं यहाँ तक आके आपको ज्वाइंट करके बताऊंगी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ज्वाइंट करने के बाद आपको फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, ये रो भी पूरा मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये आपका 6 रो है। ठीक है, तो ये 6 रो भी पूरा मैं यहाँ तक कर चुकी हूँ, और इसके बाद मैं आपको ज्वाइंट करना बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही करना है आपको, 1 चेन का स्पेस लेते हुए, और ये जो चेन बना हुआ है तो सबसे ऊपर वाले चेन में इस तरह से इसे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ज्वाइंट करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से कट लगा दूंगी, और यहाँ पे इस तरह से फिर मैं ऑरेंज कलर का येलो कलर का ऊन का यूज करूंगी। ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह से फ्रेंड मैं जैसे आपका देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 रो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद से 7 8 9 10 11, यानी 5 रो मैं सेम इसी तरह से बनाते जाऊंगी, जैसे मैं ये बना रही थी। तो इसी तरह से आपको पहले मैं ऑरेंज येलो दूंगी, फिर ऑरेंज दूंगी, फिर येलो दूंगी, फिर इसके बाद
ऑरेंज। इसी तरह से मैं पूरा 5 रो और कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो 7 8 9 10 11 तक मैं पहुंच के उसके बाद आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ, ठीक है। क्योंकि सेम वही चीज बनेगा फ्रेंड, ये देखिए सेम इसी तरह से ही बनेगा, तो इसलिए मैं उसे स्किप कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इस कारण देखिए सेम इसी तरह से बनेगा, जैसे मैं यहाँ पे इसकी क्वांटिटी को बढ़ा रही हूँ सेम उसी तरह से बनेगा। और आपको हमेशा 1 डबल क्रोशे को स्किप करते हुए जाना है, ठीक है। और इसके बाद सेम वही चीज को करते हुए जाना, और यहाँ पे 1 चेन का स्पेस। तो सेम इसी तरह से बनेगा। तो मैं 5 रो और कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको बोली थी, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 मैं बना चुकी हूँ पूरा ये रो को, और इसे भी काउंट करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो मैं बोल रही थी ये आपका 8 पूरा बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको 1 2 3 यहाँ तक बताई थी और बोली थी कि मैं 5 बना के आपको दिखाऊंगी। तो 1 2 3 4 5 यानी 5 मैं बना के दिखाऊंगी। तो सेम वही प्रोसेस हुआ है फ्रेंड, देखिए सेम वही मैं बनाती गई हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाती गई हूँ और यहाँ पे 1 1 में छोड़ते गई हूँ। ये देखिए यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, इस तरह से। तो इस तरह से ये पूरा मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से रेड ऊन को ले लीजिएगा, इस तरह से नोट लगा लेना है आपको। तो ये देखिए इस तरह से नोट आपको लगा लेना है। नोट लगाने के बाद अब देखिए मैं क्या करूँगी, कहाँ पे आपको करना है तो वो दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए ये इसकी सिधाई है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से देखिए कहाँ पे पकड़ूंगी। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो आपको लाइन जा रहा है यहाँ पे जो जा रहा है, तो मैं यहीं पे इस तरह से नीडल्स को पकड़ूंगी और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 4। तो ये 2 इधर से 2 इधर से, और इसके जो बीच में है यहाँ पे मैं इस तरह से उठाऊंगी। तो सामने से थोड़ा दिखा ही देती हूँ मैं आपको, तो समझ में आएगा आपको। तो ये देखिए यहाँ से मैं इस तरह से नीडल्स को बीच में की और यहाँ से मैं इस तरह से नोट लगा लूँगी, ठीक है। ये नोट जब लगेगा तो ये गांठें आपकी ऊपरी की ओर आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसके बाद यहाँ पे आपको 2 चेन लेना है, 1 2 चेन लेने के बाद अब मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है डबल क्रोशे, तो मैं इसके अंदर से इस तरह से इसे फंसाते हुए सिंगल क्रोशे कर दूंगी, ठीक है। फिर 1 2 और फिर देखिए मैं यहाँ पे जाऊंगी और यहाँ से इस तरह से करते हुए सिंगल क्रोशे कर दूंगी, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर आपको 1 2 करना है, 1 2 इस तरह से 2 चेन बनाना है, ठीक है। इधर देखिएगा कि नहीं फंसे। 2 चेन बनाने के बाद फिर मैं देखिए यहाँ जो डबल क्रोशे दिख रहा है आपको, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे फिर जाके यहाँ से नहीं निकालना फ्रेंड, जहाँ पे मैं 1 चेन का मैं जो स्पेस दे रही थी वहाँ से निकालना है, ठीक है। फिर इसको इस तरह से कर लीजिएगा। फिर 1 2 चेन, फिर मैं इसमें जाऊंगी इस डबल क्रोशे के ऊपर का जो लूप है वहाँ पे जाते हुए मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे करूँगी। फिर मैं 1 2 करूँगी और फिर यहाँ पे जाके डबल क्रोशे करूँगी, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए फ्रेंड मैं करते जाऊँगी, थोड़ा स्पीड कर देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैं करते जाऊंगी, 1 2 सारे लूप के अंदर से देखिए जो लूप है इसके अंदर से 1 1 सिंगल क्रोशे करते जा रही हूँ मैं। इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है सारे लूप के अंदर से। ये देखिए, और फिर जब बीच में मैं आ जाऊंगी
तो यहाँ पे मैं इस तरह से करूँगी 1 2 3 डबल क्रोशे कर दूँगी और फिर मैं इस लूप में चले जाऊँगी और यहाँ से 1 1 डबल क्रोशे करते जाऊँगी इस तरह से। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैं पूरा रो को कंप्लीट करते जाऊँगी। ये देखिए, और ये आपका 12 रो चल रहा है फ्रेंड, ये मैं बता देती हूँ आपको। ये 12 रो है। तो ये देखिए जहाँ तक ये डबल क्रोशे है तो वहाँ तक मैं सिंगल डबल क्रोशे करती गई। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगी और यहाँ पे भी कर दूँगी इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से ये दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से करने के बाद अब मैं इधर की ओर जाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ कैसे करना है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस तरह से 1 2 चेन लेना है आपको और यहाँ पे जाके आपको इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लेना है। ठीक है, फिर 1 2 और फिर मैं देखिए यहाँ पे की थी मैं, अब यहाँ पे देखिए इस तरह से कर लेना है आपको। यहाँ पे मैं की, अब आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ से आपको सिंगल क्रोशे कर लेना है। सॉरी मैं गलत कर रही हूँ थोड़ा सा। इस तरह से देखिए ये कर लेने के बाद फिर आपको इस तरह से नीडल्स में लेना है और यहाँ से सिंगल क्रोशे कर लेना है। ठीक है, फिर 1 2 और फिर मैं इधर से फंसाऊंगी ऐसे और इसे इस तरह से कर दूंगी। ठीक है, फिर 1 2 और फिर मैं देखिए यहाँ पे जाऊंगी। ये दोनों के बीच में करना है आपको। ये जो मैं 1 सिंगल क्रोशे जो डबल क्रोशे छोड़ रही थी 1 डबल क्रोशे, उसी 1 डबल क्रोशे में ही आपको इसे फंसाते हुए जाना है इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से करते हुए जाना है। अब ये जो है तो मैं यहाँ पे इस तरह से करूँगी। ये दोनों के बीच में यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, ये दोनों के बीच में मैं देखिए मैं कर रही हूँ और इस तरह से करने के बाद फिर 1 चेन लेते हुए नोट लगा लेना है। यहाँ से इसको कट कर देना है इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा आपका हो गया है। ठीक है, ये कट हो जाने के बाद ये जो ऊन बचा हुआ है इसे आपको पीछे तरफ से इस तरह से निकाल लेना है। ठीक है, इस तरह से फंसाते हुए इसे पीछे की ओर निकाल लेना है और पीछे निकालने के बाद इसे इस तरह से आपको नीडल्स के हुक में फंसाते हुए इसे इस तरह से अंदर की ओर कर देना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ये देखिए इस तरह से ये दिखेगा। और इसी तरह से फ्रेंड मैं फिर ये देखिए आपको कहाँ से जाना है, तो यहाँ से फिर मैं करते हुए, जब भी आप करोगे तो इसको हमेशा यहाँ से करते हुए इसको छोड़ देना है। ऐसे करते हुए फिर ऐसे जाना है, फिर यहाँ से ऐसे करते हुए फिर इसे ऐसे जाना है। और ये जो बीच का जो पार्ट बच जाता है उसको मैं कैसे करूँगी वो बता देती हूँ। ठीक है, तो अब जो दूसरा मैं करूँगी तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। यहाँ से नहीं करना है, यहाँ से ऐसे करते हुए नहीं जाना है, यहाँ से करते हुए ऐसे करके मैं जाऊँगी। ठीक है, तो ऐसे भी आप जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। तो मैं ये पूरा करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा कर चुकी हूँ मैं। अब कहाँ से शुरू करूँगी वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो इस तरह से नोट लगा लेना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ये देखिए इसे छोड़ के 1 को स्किप करके मैं इसमें जा रही हूँ। ठीक है, और ये दोनों के बीच में इस तरह से मैं उठाऊँगी। तो ये दिखा देती हूँ मैं आपको कैसे उठाना है। ये देखिए
यहाँ पे दिख रहा होगा, तो 1 2 1 2, तो ये दोनों के बीच में जो है मैं यहाँ से इसे पकड़ूंगी, ठीक है। और इस तरह से मैं नॉट लगा लूँगी। फिर यहाँ पे 1 2 चेन, और फिर मैं देखिए यहाँ पे जाऊँगी और इस तरह से इसे करते जाऊँगी। फिर 1 2, और फिर मैं यहाँ पे जाके इसे उठाऊँगी और इस तरह से कर दूँगी। फिर 1 2, ऐसे तो आपको पता ही है कि मैं कैसे कर रही हूँ, तो इसे मैं इसी तरह से फ्रेंड, तो मैं इसे यहाँ से यहाँ तक पहुँच के बताती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक कर चुकी हूँ। अब इसको ऐसे करूँगी, तो यहाँ पे देखिए ये जो जितना भी लूप है, ये सारे लूप के अंदर से मैं निकालते हुए जाऊँगी। देखिए 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। इसी तरह से मैं पूरा इस रो को भी पूरा कंप्लीट करूँगी। सॉरी 12 रो है ये 12 ही रो चल रहा है अभी। तो ये पार्ट बाय पार्ट मैं इस तरह से इसे करते जाऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये दिखाना चाह रही थी मैं कि आपको ऐसे नहीं करना है। जैसे आप सोचोगे कि मैं ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद से मैं ऐसे करूंगी, ऐसे नहीं करना है। आपको ये करना होगा और इधर ऐसे सिंपल जाना होगा, तो ये ज़्यादा आसानी होगा। तो इस कारण मैं आपको बता दे रही हूँ। फिर यहाँ पे देखिए बीच से मैं 3 टाइम सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ और फिर इस लूप के अंदर से 1 1 निकाल रही हूँ। तो ये भी मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक करके दिखाती हूँ, उसके बाद इधर बता देती हूँ। तो सेम यही चीज़ करते हुए मैं यहाँ तक जाऊँगी और उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, इसी तरह से मैं ऐसे बनाई, और ये बीच का आपका छोड़ देना है, क्योंकि इसको बाद में मैं सिंगल क्रोशे करते हुए पूरा कर लूँगी। तो इसी तरह से मैं बीच का छोड़ के फिर मैं इसमें करूँगी, फिर इसे छोड़ के मैं इसमें करूँगी। तो इस तरह से मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, उसके बाद मैं ये बनाना बताऊँगी आपको, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मैं इस तरह से पूरा बना चुकी हूँ। ऐसे ऐसे करके बनाना है। अब इसके बाद जो बचा हुआ है, इसको मैं कैसे करूँगी वो दिखाती हूँ मैं। तो पहले नोट लगा लीजिए पहले ही आप। मैं हमेशा नीडल्स में ही, प्रोजेक्ट नीडल्स में ही नोट लगा लेती हूँ। तो आपको जैसा सुविधा हो वैसा कर सकते हो आप। तो ये देखिए, कोई भी यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरह से देखिए, ये कर लेने के बाद यहाँ तो ये बना हुआ है, तो मैं यहाँ से जाऊँगी, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ से मैं इस तरह से निकालूंगी और नोट लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से। फिर मैं यहाँ से भी आपको निकालते हुए दिखाऊंगी, जहाँ से नोट लगाई थी 1, फिर इस लूप के अंदर से भी 1, यानी सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालते जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। देखिए इस लूप से भी मैं 1 डबल क्रोशे निकाली और इस तरह से करते हुए जाना है फ्रेंड, ठीक है। तो ये देखिए, फिर इस तरह से कर लीजिए, फिर ऐसे कीजिए। इसी तरह से मैं टोटल लूप के अंदर से 1 1 सिंगल क्रोशे करते जाऊंगी, ठीक है। 1, अब ये लूप में आके मैं 3 टाइम सिंगल क्रोशे करूंगी, 1 2 3, इस तरह से। और इस यहाँ जो दिख रहा है आपको, यहाँ से भी एक निकालना है आपको सिंगल क्रोशे, इस तरह से। तो इसी तरह से पूरा करते हुए जाना है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो और जो बचा हुआ है आपको इसी तरह से पूरा उसको भी कंप्लीट करना है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे धीरे धीरे बोली, क्योंकि रात का समय हो गया है, मैं रात को वीडियो शूट कर रही हूँ। तो बच्चे भी सोए हुए हैं और मेरी सासू माँ लोग भी सोई हुई है। तो ज़्यादा आवाज़ पे मैं करूँगी, वीडियो बनाऊँगी, तो फिर वो लोग सोचेंगे कि ये रात में भी जगी हुई रहती है। तो इस कारण मैं थोड़ा धीरे से बोल रही हूँ। तो आप लोग मजबूरी समझते ही होगे फ्रेंड, क्योंकि सुबह भी उठना पड़ता है, नाश्ता वगैरह बनाना पड़ता है। तो मैं छुप छुप के थोड़ा रात को बिनाई वगैरह करती हूँ। तो इस तरह से देखिए, ये पूरा आपका हो गया, ठीक है। और ये जो है
इसे आपको इस तरह से अंदर की ओर ले जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड, इसी तरह से मैं इधर भी पूरा कंप्लीट करूंगी और इधर भी पूरा कंप्लीट करूंगी। ठीक है, तो ये पूरा मैं कंप्लीट करके आपको पूरा दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मैं कर चुकी हूँ। और ये देखिए, ये जो मैं थालपोश बता रही हूँ, तो ये इसका आपका फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट मैं यहीं से यहीं तक ही बताऊंगी और सेकंड पार्ट में इसके बाद जो बनेगा उसको मैं बताऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में मैं बस यहाँ से यहाँ तक ही बता रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए फ्रेंड, कैसा लग रहा है ये आपका फर्स्ट पार्ट। तो इसी तरह से मैं इसे कंप्लीट कर दी हूँ। अब इसके बाद मैं दूसरे पार्ट में आपको उसके बाद वाला जो बनेगा वो मैं दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है और बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैम थोड़ा धीरे धीरे ही आप बनाएं। तो इसी कारण मैं थोड़ा सा धीरे धीरे करके ही इसे बना रही हूँ और इस कारण मैं इसे 2 पार्ट में इसे बनाऊंगी और दूंगी। तो ये फर्स्ट पार्ट है फ्रेंड। फर्स्ट पार्ट में मैं बस यहीं तक बताऊंगी और सेकंड पार्ट में इसके बाद वाला आपको बताऊंगी। ठीक है, तो 2 पार्ट ही मैं हमेशा करूंगी, ज़्यादातर कोशिश करूंगी कि 2 पार्ट में आपको समझा दूं। और मैं अब सोचती रही हूँ कि मैं बनाते जाऊं और जैसे पहले मैं क्या करती थी कि बाद में पूरा बनाने के बाद मैं बोला करती थी, लेकिन उससे क्या होता है कि टाइम भी बहुत लॉस होता है और कभी कभी क्या होता है कि फैमिली वगैरह में जैसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहते हैं फ्रेंड, तो इस कारण नहीं हो पा रहा था ये सब। तो मैं सोची कि चलो मैं साथ में ही बनाऊंगी और साथ में ही बोलूंगी कि अलग से मुझे डब वगैरह कुछ ना करना पड़े। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल हो गया है, ये पार्ट 1 का कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड ये देखिए, बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है। इसके बाद मैं जो बनाऊंगी उस सेकेंड पार्ट में दूंगी और अपलोड करके जरूर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे जो भी मैं नई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपकी फोन में उसकी नोटिफिकेशन चले जाए। ठीक है, तो फ्रेंड, और आपसे एक और रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझसे कोई भी मिस्टेक होता है प्लीज 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 मैं इसके लिए सॉरी भी कहूँगी, मुझे माफ कर दीजिएगा कि अगर कुछ भी बोलने में मिस्टेक हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो प्लीज इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मेरी जो अभी मैं हाल में ही अपलोड की थी तो उसमें मेरे पास थोड़ा सा कंप्लेन आया था कि मैम बीच का जो फर्स्ट अपलोड जो आप किए हैं पार्ट 1 जो मैं अभी हाल में की हूँ, तो उसमें बीच में पता नहीं क्यों मेरा ब्लैंक आ गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं जब देखी तो ब्लैंक जो जहाँ पे आया है उसके बाद अगर स्किप करके आप देखोगे तो वो आपका पूरा पार्ट फिर आपको दिखने लगेगा कि कैसे मैं बनाई हूँ, वो दिखेगा। बस थोड़ा सा पता नहीं किस कारण ऐसा मिस्टेक हो गया है, तो इसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आप लोग एक फैमिली जैसे बन गए हो। तो मैं बहुत फ्रैंक आप लोगों के साथ बात करती हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपने फैमिली के साथ ही बात कर रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, आप लोग जब कमेंट बहुत अच्छे अच्छे करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ फ्रेंड आप लोग कमेंट करें और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताएं कि मैम आप अच्छा बनाती हो। अगर और कुछ भी आपको जानना है या सीखना है तो आप वो चीज़ भी कमेंट करके बता सकते हो। तो और अभी जो गर्मी क्या है, अभी समर चल रही है, तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अच्छे से रहें और बाहर ज़्यादा कम निकले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो और वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।